अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एरर्स इन माइटोसिस। माइटोसिस की गलतियाँ। माइटोसिस क्या होता है? वो एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए जानदारों के सेल्स तकसीम होते हैं और नए सेल बनाते हैं। मतलब जानदारों की जो ग्रोथ होती है, जब जानदार माँ के पेट में होता है, इंसान की बात करें, जानवर की, तो वो एक सेल होता है। उस एक सेल ने फिर तकसीम होकर खरबों सेल बना रहे होते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइटोसिस। अब माइटोसिस का जो अमल है, कोई भी जानदार के अंदर सेल है, वो कब तकसीम होगा और कितनी बार तकसीम होगा, ये बात तय करता है जानदारों के सेल में मौजूद न्यूक्लियस के अंदर डीएनए। क्योंकि उस डीएनए के ऊपर कुछ पैगामात लिखे होते हैं जो उस सेल की तकसीम को कंट्रोल करते हैं, और वो पॉइंट जहाँ पर पैगाम लिखा हुआ है उसको हम कहते हैं जीन। जब उस जीन में कोई खराबी पैदा हो जाए, जीन का जो पैगाम है वो ऊपर नीचे हो जाए, तो उससे फिर वो सेल पर कंट्रोल खो देता है न्यूक्लियस, और वो सेल अपनी मर्जी से तकसीम होता रहता है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं, ये एरर आ गया है माइटोसिस में, जिसकी वजह से ज़्यादा सेल बनते हैं, एबनॉर्मल सेल बनते हैं, और उस माइटोसिस की गलती से रसोलियाँ बन जाती हैं, ट्यूमर्स बन जाती हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे। टॉपिक है हमारा एरर्स इन माइटोसिस। एरर इन कंट्रोल ऑफ माइटोसिस काजेस कैंसर। अगर माइटोसिस के कंट्रोल में कोई गलती पैदा हो गया तो उससे हमें क्या पैदा हो जाता है? कैंसर पैदा हो जाता है। देखें, जैसे किसी इंसान के या जानवर के जिस्म के पूरी एक्टिविटीज़ को, सरगर्मियों को एक सेंटर कंट्रोल करता है, वो है दिमाग हमारा। वो कंट्रोल सेंटर है। वैसे एक कंट्रोल सेंटर हमारे सेल में भी मौजूद होता है जो उस सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है। वो कंट्रोल सेंटर कौन होता है? न्यूक्लियस। अब उस न्यूक्लियस के अंदर क्या खास बात होती है? उसका डीएनए। और डीएनए की स्ट्रक्चर आपने पढ़ी है 8th क्लास में वाटसन क्रिक मॉडल में, कि उसके अंदर डीएनए जो है उसके अंदर क्या होते हैं? मौजूद होते हैं न्यूक्लियोटाइड मौजूद होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन, एडेनिन, और वो आपस में क्या करते हैं? केमिकल बॉन्ड बनाकर पूरा डीएनए बनाते हैं। अब ये जो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन की जो तरतीब है, एडेनिन ऐसे हम फर्ज कर लेते हैं, साइटोसिन, गुआनिन, थायामीन, एडेनिन, ये एक तरतीब, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी डीएनए के अंदर। और यही तरतीब डीएनए का वो पॉइंट जहाँ पर ये तरतीब कुछ एक्टिविटी करने में पैगाम देती है, पॉइंट ऑफ डीएनए, उसके पास अब ये क्या है? इंफॉर्मेशन है, उसको हम कहते हैं जीन। क्या कहते हैं उसे? जीन। अब डीएनए एक फिजिकल चीज़ है, एक तबई चीज़ है, इसमें कोई ख़राबी आ सकती है, यानी कि जीन में कोई ख़राबी आ सकती है, और जीन का ये जो पैगाम है ऊपर नीचे हो सकता है। कहने का मतलब ये है किस वजह से होगा, जीन में गलती क्यों आएगी। जीन डीएनए का एक पार्ट होता है जिसके पास पैगाम है कि ये सेल इतनी बार तकसीम होगा। अब वो पैगाम के ऊपर गलती हो सकती है, कोई कौन सी क्या गलती हो सकती है? कि वो पैगाम, कोई विरासती प्रॉब्लम हो सकती है कि वो पैगाम उल्टा लिखा हुआ है, कि एडेनिन की जगह थायामीन आया हुआ है, थायामीन की जगह गुआनिन आया हो, तो उतार चढ़ाव आ गया, पैगाम गलत हो गया। तो ये भी एक गलती है, इसको हम कहते हैं म्यूटेशन। या फिर कोई बंदा ठीक है लेकिन माहौल में कोई रेडिएशंस उसके जीन के ऊपर असर कर जाती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हो गई, एक्सरेज हो गई, उसकी वजह से उसके सेल के अंदर मौजूद डीएनए के ऊपर, मौजूद जीन के ऊपर अगर असर पड़ा है और पैगाम डिलीट हो गया है, पैगाम मिसिंग हो गया है, पैगाम में कोई गलती आ गई है, तो इससे भी वो जीन का पैगाम डिस्टर्ब हो जाता है, ख़राब हो जाता है, जिससे सेल के ऊपर उसका कंट्रोल, डीएनए का या उस न्यूक्लियस का कंट्रोल वो नहीं रहता, यानी कि वो पैगाम नहीं पहुंच पाता। तो सेल फिर अपनी मर्जी करता है, वो फिर डिवाइड होना जारी रखता है बगैर किसी रुकावट के, और नए और कई सारे सेल बना देता है, एबनॉर्मल सेल बना देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर रसोलियाँ बन जाती हैं या ट्यूमर्स बन जाती हैं। ठीक है, तो एरर किसकी वजह से होता है? जीन वो पैगाम होता है, उसमें अगर ख़राबी आ गई है, सडन चेंज आ गई है, उसको हम कहते हैं म्यूटेशन। अब ये म्यूटेशन विरासती तौर पर भी हो सकती है, या कोई माहौली अनासर भी हो सकते हैं जिसकी वजह से डीएनए के ऊपर वो असर किया, डीएनए टूट गया है, या डीएनए के ऊपर, पैगाम के ऊपर कोई असर पड़ा है किसी केमिकल की वजह से, वो पैगाम ख़राब हो गया है, तो उसकी वजह से एबनॉर्मल सेल बनते हैं, जिसको हम कहते हैं ये अब रसोली बन गई है, ट्यूमर बन गई। अच्छा, अब वो ट्यूमर अगर जिस पार्ट में बनी है, यानी कि जिस सेल में माइटोसिस में गलती पैदा हो गई है, कैंसर बन गया है, अगर वो वहीं पर रहता है तो इसको हम कहते हैं बिनाइन ट्यूमर। अगर वो ट्यूमर उसी हिस्से तक महदूद रहती है, रिमेन इन देयर ओरिजिनल पोजीशन, मिसाल के तौर पर अगर हमारे किसी पट्टे के अंदर या किसी जिल्द के किसी पार्ट के अंदर वो ट्यूमर बन गई है और वहीं रहती है, कहीं फैलती नहीं है, तो वो क्या कहलाएगी?
बेनाइन ट्यूमर। लेकिन बाज़ ट्यूमर ऐसी होती हैं जो उस हिस्से को छोड़ के खून के ज़रिए जिस्म के दूसरे हिस्सों तक फैलना शुरू कर देती हैं, कैंसर को फैलाना शुरू कर देती है। तो वो ट्यूमर अब बेनाइन ट्यूमर नहीं कहलाएगी, वो कहलाएगी मैलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसरस ट्यूमर, यानी कि वो कैंसर काज कर रही है। अब ये बीमारी का फैलना जिसमें मैलिग्नेंट ट्यूमर कैंसरस सेल्स को जिस्म के मुख्तलिफ पार्ट्स में फैला देते हैं, तो इस अमल को हम कहते हैं मेटास्टेसिस, यानी कि मेटास्टेसिस बीमारी फैल गई है। तो इस सूरत हाल में इंसान का बचना मुश्किल होता है, तो इंसान की डेथ हो जाती है। तो आज हमने पढ़ा है एरर इन माइटोसिस, यानी कि माइटोसिस में गलती क्यों होती है, जीन में म्यूटेशन की वजह से म्यूटेशन क्यों होती है, विरासती तौर पर भी पैगाम जो है वो ख़राब हो सकता है, या कोई माहौली अनासर की वजह से भी वो पैगाम में गलती हो सकती है, जिसकी वजह से इब्नॉर्मल सेल्स बनते हैं। उन इब्नॉर्मल सेल्स को हम ट्यूमर्स कहते हैं। अगर वो जिस पार्ट में बनी है वही है तो बेनाइन ट्यूमर है, लेकिन अगर जिस्म के मुख्तलिफ पार्ट्स में वो डिवाइड हो गई है, वो फैल गई है, तो इसको हम कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर, और बीमारी के इस फैलाव को हम कहते हैं मेटास्टेसिस हो गई है। दिस इज़ एरर इन माइटोसिस। इसमें किसी बात की समझ नहीं है तो सवाल पूछना है।